अभी मेरी शादी को कुछ ही हफ्ते हुए थे और मैंने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था। बहू, तुम यह बाहर के कमरे और बालकनी का झाड़ू पोछा रहने दो, मैं लगा लूँगी। मैं जैसे ही पूरे घर की सफाई करके बाहर के कमरे में आई तो मेरी सास ने मुझे टोका। अरे मम्मी जी, आप क्यों करेंगी? मैं कर देती हूँ ना, बस यही कमरा और बालकनी तो बचा है। आप यहाँ कुछ काम कर रही थी, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने बोला, तू अंदर जाकर कपड़े धो ले, तब तक मैं यहाँ बाहर का झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। मेरी सास मेरे हाथ से झाड़ू पोछा लेते हुए बोली, कुछ मिनट ही लगेंगे मम्मी जी, फिर मैं कपड़े धो लूँगी। लाइए, मैं लगा देती हूँ। मैंने कहा, नहीं नहीं, मेरी प्यारी बहू को लोगों की नज़र लग जाएगी, तू अंदर का काम कर ले, मेरी सास बड़े प्यार से कही। मेरी शादी की अभी कुछ ही दिन हुए थे। ससुराल में सास ससुर और ननद थी। मेरे ससुराल में सब काम हाथ से ही करना होता था, जबकि मेरे मायके में यह सब काम करने के लिए काम वाले थे। फिर भी शादी के अगले दिन से ही मैंने घर के कामों में सबकी मदद करनी शुरू कर दी थी। लाओ भाभी, बाहर बालकनी में मैं कपड़े सुखा देती हूँ। मैं जैसे ही ढेर सारे कपड़े धोकर उठी तो मेरी ननद काव्या ने धुले हुए कपड़ों की बाल्टी को लेने के लिए हाथ बढ़ाया। अरे दीदी, मैं सुखा देती हूँ ना, बस हो ही गया है, आप कुछ और काम देख लीजिए। मैं बोली, नहीं भाभी, कपड़े मैं सुखा दूंगी, हमारी प्यारी भाभी को लोगों की नज़र लग जाएगी। आपको कुछ और काम करना है ना, तो ठीक है, आप बर्तन मांज लीजिए, काव्या ने बड़े प्यार से कहा। अरे दीदी, ऐसे किसी की कोई नज़र थोड़ी लगती है, एक एक काम तो पूरा कर लूं। लाइए, मैं सुखा देती हूँ। मैंने बहुत आग्रह किया। भाभी, आप नई नहीं हो, इसलिए यहाँ के लोगों को नहीं जानती, सब बहुत जलते हैं, कहीं आपको नज़र न लगा दे तो। और आपके पास कहाँ काम की कोई कमी है? काव्या हंसते हुए बोली। पर दीदी, अपने पड़ोसी में तो सब अपने ही रिश्तेदार हैं ना। मैंने आश्चर्य से कहा। बहू, कहने को तो वो रिश्तेदार हैं, पर सब एक से बढ़कर एक ईर्ष्यालु। तुम भी धीरे धीरे समझ जाओगी, मेरी सास ने कहा। मैं चुपचाप काव्या को धुले हुए कपड़ों की बाल्टी दे दी और खुद आंगन में बर्तन मांजने बैठ गई। इसी तरह दिन बीतने लगे। मैं अंदर के सब काम तो अकेले ही करती थी, और जब भी बाहर कुछ काम करने की नौबत आती तो कभी मेरी सास तो कभी ननद बड़े प्यार से नज़र लग जाएगी कहकर वह काम करने से मना कर देते। कई बार मैंने इस बारे में अपने पति रवि से बात करने की कोशिश की, पर वह हर बार हंसकर टाल देते थे। एक दिन दोपहर में मैंने किचन का सारा काम निपटाकर पीछे आंगन में बर्तन मांज रही थी कि माँ जी ने मुझे बुलाया। पड़ोस में रहने वाली कुछ महिलाएं मिलने आई थी। मैंने उनके पैर छुए तो उन्होंने ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा, बैठो बहुरानी, लगता है तुम आराम कर रही थी और हम आ गए। नहीं चाची जी, मैं तो बस अभी मैं कुछ कहने को गई कि बीच में मेरी सास ने मेरी बात को काटते हुए कहा, हाँ, अब रात को भी तो ठीक से नींद पूरी होती नहीं होगी इसकी, इसलिए दोपहर में सुला देती हूँ। मेरी सास ने हंसते हुए आंख मिचकाई। बहुरानी, जीजी तो तुम्हें अपनी पलकों पर बैठाकर रखती है, चाची सास बोली। जी, मैंने आश्चर्य से अपनी सास की ओर देखा। वह आगे कुछ और कहती कि मेरी सास बीच में बोल पड़ी, पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, अभी अभी तो ये आई है, कुछ दिन तो उसे खेलने खाने को मिले। सही कहा रामा जी, पर आजकल कौन सास अपनी बहू के बारे में इतना सोचती है। धन्य है तू रानिया, तू तो बहुत किस्मत वाली है, ताई सास बोली। मैं तो हमेशा ही इसको बोलती हूँ
कि यही दिन है आराम करने के। फिर एक बार जब गृहस्थी में लग जाएगी तो कहाँ आराम। अभी तो वैसे भी मेरे साथ काव्या पूरा घर का काम संभाल लेती है। मेरी सास मुस्कुराते हुए बोली। यह सब सुनते ही मैं स्तब्ध रह गई। मैं कुछ कहती इससे पहले मेरी सास फिर बोल उठी। अच्छा बेटा, जा अपने हाथ से बढ़िया सी चाय बना ला। सबको अच्छा लगेगा कि बहू ने खुद उनके लिए चाय बनाई है। देख, चाय पत्ती शक्कर के डब्बे वहीं रखे हैं। काव्या, जा भाभी की मदद कर दे। मेरी सास ने ऐसा दिखाया जैसे मुझे किचन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मुझे आघात लगा, पर मैं किसी से कहती भी तो क्या। मैं चुपचाप किचन में चाय बनाने चली गई। तभी मुझे बाहर से आवाज सुनाई दी। जीजी, बहू को अभी से इतना सर पर चढ़ाकर मत रखो, बाद में आपको ही तकलीफ होगी। यह आजकल की लड़कियां अपने मन से तो कोई काम करेंगी ही नहीं। नहीं छोटी, हम बहू का ध्यान रखेंगे तो वो भी हमारा आदर करेगी, ताई जी ने समझाया। पर भाभी जी, मैं तो रोज ही देखती हूँ कि बहू के आने के बाद भी झाड़ू पोछा जीजी ही करती है। यहाँ तक कि कपड़े सुखाने का छोटा सा काम भी वो महारानी नहीं करती। हमारे घर के ठीक सामने रहती चाची सास बोली। यह सुनते ही मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में गरम गरम शीशा डाल दिया हो। मुझसे अब रहा नहीं गया। मैंने सोचा अगर अभी उन सबके सामने सच नहीं कहा तो फिर मैं शायद कभी नहीं कह पाऊंगी। बहुत मुश्किल से अपने आप को संयत करके मैं चाय लेकर मुस्कुराते हुए बाहर आई। लीजिए, चाय के साथ गरम गरम पकौड़े भी लीजिए। मेरी सास ने मुझे गुस्से भरी नजरों से देखा। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार निकली बहू, चाय के साथ पकौड़े भी लाई। ताई सास ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, काव्या ने बनाए होंगे। मेरी सास से रहा नहीं गया। उन्हें शुरू से ही डर था कि संपन्न घर से आई मैं सबकी चहेती न बन बैठूं, और यही होने जा रहा था। नहीं माँ जी, मैंने ही बनाए हैं, हमेशा की तरह। आपको मेरे हाथ के पकौड़े बहुत पसंद है ना? मैंने अपने शब्द पर जोर देते हुए कहा। अरे वाह, तब तो फिर खाने ही पड़ेंगे, चाची सास ने कहा, और जल्दी ही सारे पकौड़े खत्म हो गए। सच में बहू, बहुत स्वादिष्ट बने थे। तेरे हाथ में तो जादू है, ताई सास ने तारीफ करते हुए कहा। धन्यवाद ताई जी, जब भी आपका मन हो आप आ जाइएगा, मैं और बना दूंगी। पर आप मुझे नजर तो मत लगाइए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अरे बेटा, अपनों की भी कहीं नजर लगती है भला, ताई जी ने यथासंभव सामान्यता रहते हुए कहा। आप लोगों की लगती है ना ताई जी? क्यों मम्मी जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? मैंने यथार्थ पुण्य नजरों से अपनी सास की ओर देखा। रमा, तेरी बहू ये क्या बकवास कर रही है? ताई जी गुस्से से खड़ी हो गई। क्षमा कीजिए ताई जी, मेरा यह साथ आप लोगों को दुखी या अपमानित करना नहीं था, पर जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से यही सुनती आ रही हूँ कि तू बाहर मत निकल, अंदर के ही काम कर, बाहर रिश्तेदारों की नजर लग जाएगी। मैं पूरे घर का झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, खाना बनाना सब अकेले ही करती हूँ, बस बाहर आप लोगों के सामने नहीं। अब आप ही बताइए कि मैंने कुछ गलत कहा क्या? सुनकर सभी महिलाएं स्तब्ध रह गई और मेरी सास ने सिर झुका लिया। रमा, मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम हम लोगों के बारे में ऐसे सोचती हो। अपने रिश्तेदारों के प्रति बहू के मन में गलत भावना भरोगी तो वह किसी से कैसे संबंध निभा पाएगी? दुखी स्वर में ताई जी ने कहा। देख रमा, मैंने हमेशा तुझे अपनी छोटी बहन माना है, इसलिए तुझे ये समझा रही हूँ। बहू तो बेटी के समान होती है, उसके साथ शुरू से ही जैसा व्यवहार करेगी वैसा व्यवहार उससे भी पाएगी।
ताई जी बोली, मुझे माफ कर दीजिए भाभी जी, मेरी सास रूवांसी हो गई। माफी तुझे रानिया से मांगनी चाहिए। और हाँ, हमें इतना सामान देने के लिए धन्यवाद। व्यंग से कहते हुए ताई जी एवं सभी महिलाएं चली गई और मेरी सास सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रह गई। मेरी सास ने मुझसे माफी मांगी। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने अच्छा नहीं किया तेरे साथ। मैंने अपने सास को गले लगा लिया और बोली, मम्मी जी, बस अब सारे गिलवे शिकवे खत्म। अब हम सास बहू नहीं, माँ बेटी बनकर रहेंगे। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।